नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। और ये क्या, ये तरबूज है जो मेरी बेटी एक नया डिज़ाइन मतलब नया दिमाग लगाई है। कटोरी टाइप से चम्मच से ले लेकर वैसे खाती है। कट करने की ज़रूरत नहीं, बस एक चम्मच दे दो वो उससे निकाल निकाल के खा लेती है। और यहाँ मैं कर रही हूँ चावल जो होते हैं ना, बरसात में ना चावलों में थोड़े कीड़े लग जाते हैं। तो मैं गांव गई थी तो ये चावल 2 महीने तक वैसे था, यूज़ नहीं हो रहा था। ये इडली डोसा बनाने के लिए थोड़ा अलग वाला चावल है, सस्ते वाले चावल है। 20 रुपये केजी मिलता है ये चावल, मोटे वाला कच्चा चावल। और इससे ना डोसा और इडली बहुत अच्छा बनता है। तो ये मेरे घर में सबसे सस्ता चावल यही है, जो कि सिर्फ इडली डोसा छिलका जो बनाते तवे पे उसके लिए यूज़ होता है। और हमारे घर में ये साउथ इंडियन डिश सबको पसंद है। तो भाई आने के बाद बहुत सारा एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा ना, घर की साफ़ सफाई एक्स्ट्रा काम तो हो ही गया। सबसे पहले आती ही किचन का काम की, और अब धीरे धीरे ये सारे काम निपटा रही हूँ। तो चावल लेकर बैठ गई हूँ, इसे साफ़ कर रही हूँ, सारे कीड़े निकाल दी। पहले मैंने इसको धूप में दे दिया था। धूप में देने के बाद फिर इसको मैं साफ़ कर रही हूँ फटक फटक कर। मुझे ना इतना फटकना उटकना नहीं आता है, पर जब सर पे पड़े ना तो सारा काम इंसान को आ जाता है। तो धीरे धीरे इसको मैं निकाल रही हूँ, जितना निकल सकता है इसको के निकाल निकाल कर इसके कीड़े मतलब जो भी इसमें है छोटे छोटे जो कीड़े वो भी निकल गए। धूप में तो मर ही गए थे और फटक कर निकाल दी। फिर भी ना मन में संतुष्टि नहीं होती, तो और अच्छे से इसको साफ़ कर रही हूँ ताकि कुछ भी ना रह जाए इसमें। ऐसे फटकते हैं ना, मुझे नहीं आता फटकना, पर जब सर पे पड़े ना तो सारा कुछ आ जाता है। मुझे नहीं आता इतना फटकना, ऐसे फटका जाता है। सूप की भी कितनी अच्छी क्वालिटी है ना। मैंने स्कूल लाइफ में एक कविता पढ़ा था, गुरु को भी सूप की तरह बताया गया है। गुरु जो होते हैं ना, अपने शिष्य के अंदर की सारी बुराइयों को छांट कर निकाल देते हैं और सिर्फ अच्छी चीज़ें रख लेते हैं। वैसी होता सूप, फटक कर सारी गंदगी निकाल लेता है और अच्छी चीज़ों को रख लेता है। तो कबीरदास जी का एक दोहा था, मैं स्टार्टिंग कुछ याद नहीं पर पढ़ी हूँ। और ये मैं डोसा के लिए डाल रही हूँ। चावल साफ़ हो चुका है और इसकी रेसिपी मैं शेयर की थी, बट आज का जो ब्लॉग है ना पूरा मतलब एक हाउसवाइफ कैसे सारा दिन काम में लगी रहती है। बच्चे इस टाइम पे नहीं है, स्कूल गए हैं। सबको स्कूल भेजने के बाद नाश्ता वास्ता करवाने के बाद ये मैं दोपहर के 12 बजे का टाइम होगा, ये सारा कुछ डाल रही हूँ। चावल इसकी रेसिपी मैं बता चुकी हूँ, मैं लिंक शेयर कर दूँगी, बहुत अच्छी तरीक़े से बताया मैंने। तो वो मैं भिगो के रख दी हूँ डोसा के लिए। और ये देखो उसके बाद का कितना सारा बर्तन है, नाश्ता वास्ता का बर्तन पड़ा हुआ है। सब बर्तन भी क्लीन हो गया, मेरा किचन साफ़ कर ली हूँ। और दोपहर का लंच हो चुका है, क्योंकि वो डोसा का बैटर है डालने के बाद मैं बच्चों को लाने चली गई थी। और उसके बाद फिर इतना करते करते ना मुझे 1 बज जाता, 1:30 बज जाता है। लंच बनाते, किचन का काम, एक्स्ट्रा काम, कपड़े बर्तन सारा कुछ करते 12:30 में एक बच्चे को लाने पड़ता है, फिर दूसरी बेटी को भी 1:30 बजे लाना पड़ता है। तो 2 चक्कर लगानी होती है। तो नीचे का फ्लोर का ना साफ़ सफाई रह जाता है, वो मैं लेट से आराम से करती हूँ। ऊपर के फ्लोर का तो सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और नीचे का ना जब मुझे 2 बजे 3 बजे जब भी खाना वाना खाने के बाद जब भी टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। क्योंकि जब तक सफाई नहीं कर लो ना मन को मतलब बेचैनी सी रहती है, आंखों के सामने ऐसा गंदा देखा नहीं जाता। बच्चे वाला घर है ना, बहुत गंदा करते बच्चे। तो साफ़ सफाई नीचे भी करने के बाद ये छत से कपड़े ले आई। इस टाइम पे भी बच्चे नहीं हैं, ट्यूशन जा चुके हैं। और मैं फिर से अपने काम में लग गई। तो मैं ऐसे जो पीस ली थी डोसा ना, उसका एक एक पीस शाम के समय फिर बच्चों के लिए बना रही हूँ। शाम को भी भूख लग जाती है ना, ट्यूशन से अभी बच्चे आ चुके हैं और उनके लिए एक एक पीस ये डोसा बना रही हूँ। सॉस के साथ ही खा लेंगे। वैसे तो मैं चटनी बनाई थी हूँ इसमें,
बच्चे सॉस भी लेते हैं, मूंगफली और चना दाल और नारियल तीनों मिक्स करके इसकी चटनी बनाई हूँ और अच्छा सा तड़का लगाई हूँ। तो ज़्यादातर बच्चों को ये सिंपल वाला डोसा पसंद है, प्लेन डोसा बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चना दाल है, उड़द की दाल है, चावल है, मेथी के दाने हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ गया है और ये बन गया है। और सारा काम मैं फटाफट करती हूँ, मतलब हम लेडीज़ घर साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, तो ये सारा काम हमारा सारा दिन चलता रहता। अगर हम नहीं सोए ना रात को तो भी हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होगा। वो तो शुक्र है कि भगवान ने सोने का एक नियम बना दिया, वरना हमारा 24 घंटे में भी मतलब एक्स्ट्रा काम सिर्फ किचन, झाड़ू पोछा, बर्तन नहीं, उसके अलावा भी कपड़े तह लगाना, बच्चों को भी देखना, बहुत सारा काम हो जाता है। पर हमारे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता ना, बस यही बोला जाता है तुम करती क्या हो। तो बड़ा बुरा लगता है इतना करने के बाद भी अगर सामने से बोले कामचोर हो तुम लोग, कुछ काम नहीं करती हो, बहुत सुनने को मिलता है ना, तो बड़ा बुरा लगता है। हम नहीं काम करते तो कौन काम करता है भाई? खाना कैसे मिलता आपको? वो चिढ़ाने के लिए भी जानबूझकर बोला जाता है। मैं अपने ससुराल में बहुत बातें सुनी हूँ, तो सारा बात ना कभी कभी दिमाग में वो जो होता है ना, तो ब्लॉगिंग करते वक्त वो निकल जाता है। किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर एक है ना जो बात काम करने के बाद भी जो होता है वो निकल जाता है। तो प्लीज़ सबसे रिस्पेक्ट है। गृहिणी एक छोटा सा शब्द है, पर पूरा घर, सारा घर जिसका ऋणी हो वही है गृहिणी। तो सभी गृहिणी को, हम हाउसवाइफ को प्लीज़ रिस्पेक्ट दें, हमारे बिना कुछ भी नहीं।